पोजीशन साइजिंग, यानी अगर आप शेयर्स खरीद रहे हो तो कभी ऐसा मत करना कि अपना पूरा फंड यानी 100% आप एक ही स्टॉक के अंदर मत डाल देना। ये आप जहन में रखना कि आप अपना पूरा फंड एक स्टॉक के अंदर नहीं डालना है। फिर क्या करना चाहिए? अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप समझिए, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आपको सिर्फ 10,000 रुपए अपने डीमेट अकाउंट में अभी डालने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है? 10,000 को फिर आपको डिवाइड करना है बास्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट के अंदर एक इस्तेलाह बोली जाती है बास्केट। बास्केट क्या है? बास्केट आप समझ रहे हैं, बास्केट कहते हैं बाल्टी को, भी इस तरीके से टोकरी वगैरह को बास्केट बोला जाता है। तो बास्केट के अंदर क्या किया जाता है? बास्केट के अंदर किया जाता है कि चंद कंपनियों को चुनना, यानी आपके 10,000 रुपए जो हैं वो एक कंपनी में नहीं लगेंगे, बल्कि किस में लगेंगे? वो इन चंद कंपनियों के अंदर लगेंगे। अगर आप 10,000 रुपए को डायरेक्टली अगर एक कंपनी के अंदर लगा देते हैं, क्या एक कंपनी के अंदर लगा देते हैं, तो इसके अंदर क्या है? रिस्क बढ़ जाता है, रिस्क बढ़ जाता है। और इसी तरीके से अगर आप अपने 10,000 रुपए को मल्टीपल कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी चंद कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, अगर एक कंपनी नो लॉस देती है, बाकी आपकी कंपनियां, 3 कंपनियां क्या दे रही हैं? प्रॉफिट दे रही। अगर 2 कंपनियां आपको लॉस दे रही हैं तो 2 आपको प्रॉफिट देंगी। ऐसा तो नहीं है कि आपकी चारों कंपनियां ही लॉस दे, ऐसा नहीं होगा। हो सकता, मुमकिन ऐसा हुआ है तो नहीं कि नहीं होगा, हो भी सकता है, लेकिन कम चांस होते हैं कि आपकी पिकअप की हुई ये चारों 5 जो कंपनियां एक साथ हो जाएं। तो अगर इस तरीके से होता तो फिर आपकी वो एनालिसिस, आपके तज्जिए में दिक्कत है, आपने कैसे कंपनी को चुना है, उसका फंडामेंटल स्ट्रांग था या टेक्निकल, आपके फिर वो चुनने में और आपके एनालिसिस करने में मिस्टेक हो सकती है। हालांकि इस तरीके से नहीं, अगर आप बास्केट बनाते हैं, मेरा तजर्बा है कि बास्केट के अंदर इंसान को लॉस नहीं होता है। तो मैं यही कहूंगा कि आप हमेशा क्या करें? बास्केट के अंदर अपना फंड डालें, मतलब चंद कंपनियों में आप इन्वेस्ट करें शुरू में। आप ऐसा ना करें कि आप 10,000 रुपए को डायरेक्टली एक कंपनी के अंदर डाल दें, फिर अगर वो कंपनी नीचे चली जाती है, उसका प्राइस डाउन आ जाता है, तो आपको वहां पे लॉस देखना पड़ेगा। तो इसलिए आप ऐसा करें कि चंद कंपनियां पिकअप करें, आप एनालिसिस करें, उन्हीं पर आप फंड ऐड करें। तो ये होता है पोजीशन साइजिंग। अब पोजीशन साइजिंग क्या है? ये तो हो गया फंड का मैनेजमेंट, फंड को किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है। अब आप समझिएगा कि पोजीशन साइजिंग किस करनी, यानी आपने एक कंपनी को देखा, एक कंपनी को आपने देखा कि ये कंपनी, ये स्टॉक्स मुझे बाय करना है, इसी के साथ दूसरा स्टॉक्स है, आपने 3 कंपनियों को चुना। आपके पास अमाउंट कितना है? 10,000, ठीक। आपके पास 10,000, 10,000 अमाउंट है। तो अब आपको हर कंपनी के अंदर 10,000 में से डिवाइड करना है कि 3-3 हजार रुपए हर स्टॉक्स को में मुझे 3,000 का ही खरीदना है, ज्यादा का नहीं खरीदना है। तो यहाँ पे आपकी पोजीशन साइजिंग खुद ब खुद क्या हो गई? मैनेज हो गई कि आप 3,000 के अलावा मुझे ज्यादा अमाउंट एक स्टॉक में नहीं डालना है। 3,000 ही सिर्फ मुझे क्या करना है? हर स्टॉक में डाल, तीन ही कम, तीन 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 चार 9,000 रुपए की मेरी क्या होती है? इन्वेस्टमेंट होती है। अब अगर इनमें से किसी स्टॉक में प्रॉफिट हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है? प्रॉफिट हो रहा होता है। तो इंसान अगर नया नया आया मार्केट के अंदर और उसकी साइकोलॉजी साइकोलॉजी अगर सही है, अगर स्ट्रांग है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी उसके लिए। अगर उसकी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है तो फिर यहाँ पे कौन सा पैटर्न जागता है इंसान की साइकोलॉजी का? वो होता है हिर्स, लालच। लालच जैसे ही इंसान के अंदर जागता है तो वो सोचता है कि मैंने 3 के अंदर अपने पोजीशन साइजिंग के साथ अपने कैलकुलेट यानी अपने हिसाब से मैथमेटिक्स से मैंने अच्छे से वहां पे 3-3 हजार रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन मुझे इस स्टॉक के अंदर प्रॉफिट हो रहा है 500 रुपए का। तो क्यों ना इसमें मैं
₹3000 और ऐड कर दूं। जैसे ही उसने अब क्या रूल तोड़ा, अपनी पोजीशन साइजिंग को यहाँ पे बिगाड़ा उसने। हालांकि आपको एक प्रॉपर रूल बनाने होंगे कि मुझे, मेरे पास ₹10,000 हैं, मुझे इनको किस तरीके से डिवाइड करना है, इनके साथ मुझे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। बस मुझे ₹10,000 से ही अपने पीएनएल को ग्रोथ में लाना है, अपने फंड को ग्रोथ करना है, इसी 10,000 को मुझे बढ़ाना है, बाकी मुझे ऐड नहीं करना है। और मैं कभी भी अपना पूरा फंड एक स्टॉक के अंदर नहीं डालूंगा। अगर मुझे एक स्टॉक खरीदना है तो मैं उसके अंदर सिर्फ ₹3,000 या ₹2,000 ही डालूंगा, यानी ₹2,000 के ही शेयर खरीदूंगा। इससे ज्यादा का मैं नहीं खरीदूंगा। हाँ, जब आप एक कहते हैं प्रैक्टिस आपको हो जाए, आपको अच्छा खासा अनुभव मार्केट का आ जाए, उसके बाद तो फिर आप अपने तो नॉलेज के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, वो अलग मैटर। लेकिन अभी आपको इन बातों का ख्याल करना होगा, ये अहम बातें होती हैं। इस तरीके, इसी को डिसिप्लिन कहा जाता है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन होगा तो आप बआसानी यहाँ बहुत पैसा कमा सकते हैं, बहुत ज्यादा, जो आपने आपके अंदर सोचा भी ना होगा। क्योंकि ये बिजनेस ही एक ऐसा है, लेकिन इसके लिए आपको सब्र और तहम्मुल के साथ काम करना होगा, अपने जज्बात पर कंट्रोल रखना होगा, अपने साइकोलॉजी को बिगड़ने नहीं देना है इस फील्ड के अंदर। तो आपने 10,000 को कभी भी एक स्टॉक्स के अंदर नहीं डालना है, सिर्फ ₹2,000 से ज्यादा एक स्टॉक के अंदर ऐड नहीं करना है। अगर मल्टीपल स्टॉक बाय करने हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, दो दो हजार रुपये उनके अंदर ऐड कर सकते हैं। और कभी भी आपको इंटरडे नहीं करना है, हमें स्विंग